हेलो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2, ठीक है। और 8.2 में हमने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो 11 नंबर क्वेश्चन था 8.1 का, वो छोड़ा गया था, अधूरा छोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि 8.2 से उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं 8.2 में sin 0, sin 30, cos 30, cos 60, मतलब जितने भी है वनस्पतियां सभी का मान हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ खंड बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम खंड बना लेंगे जो कि हम लोग को आसान लगेगा क्वेश्चन बनाना, इस तरह से रहेगा तो ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक है। ये हो गया एंगल के लिए 0, 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90 के लिए, ठीक है। इसको रहने दीजिए, इसको हम लोग रफ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल, क्या लिखेंगे? एंगल। और एंगल क्या लिखेंगे? ए। इसमें लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। सभी को हम लोगों ने क्या किया? बारी बारी लिख लिया। ये ए लिखने का मतलब कि इसके साथ में एंगल है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सभी में लिखेंगे 0, 0, 1, ये हो गया 0 डिग्री का मान, ये हो गया 30 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ठीक है ना। ये हुआ 60 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री का मान, ठीक है। यानी ये हो गया साइन 0 का मान इसमें लिखेंगे, कॉस 0 का मान, टैन 0 का मान, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को मान निकालना सीख लेना है। हालांकि बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग बुक से भी उसको याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि कितने भी बच्चे होते हैं जो बुक से याद कर लेते हैं, याद करने के बाद क्या होता है कि वो भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना तो उन लोगों के दिमाग से उतर जाता है कि इसको कैसे करें। तो जब इस चीज़ को आप समझे रहिएगा ना, तो आप पता है क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाने बैठिएगा और देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आया ना, तो रफ में थोड़ा सा क्या कीजिएगा, रफ में इस तरह से थोड़ा थोड़ा आराम से इस तरह से खंड बनाइएगा, 6 को खंड फटाक 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 खींच लीजिएगा और उसमें लिखिएगा। और इस तरीके से लिखिएगा आप कि आपको पता चल जाएगा, और उसमें आप अपना मान रख कर एकदम 30 से 35 सेकंड के अंदर आप लोग ये बना लीजिएगा और उसके बाद अपना क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। एक बनाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कितना क्वेश्चन इससे हल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलिए ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3 और उसके बाद क्या लिखना है? 4। सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए और 4 से भाग दे देना है। यानी 0, 30, 45, 60 और 90 में क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। और सभी में क्या करना है, जब 4 खत्म हो रहा है तो 4 से ही सभी में क्या करना है? भाग दे देना है। और इतना ही नहीं, एक काम और करना है,
कि इसमें इसका सभी का स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट करने के बाद अब ये हुआ कि जीरो में आप जब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, जीरो का स्क्वायर रूट होता है जीरो, यानी साइन जीरो का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, यानी एक का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और आप लोगों ने साइन बुक अगर आप लोगों के सामने है तो उसमें देखते चलिएगा, एकदम हूबहू उसी तरह से आएगा जिस तरह से बुक में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि देखिए यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कितना आया, 1/√1 और यहाँ पे क्या आया 2 और ये हो जाएगा रूट। एक का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, रूट में रहेगा। यानी कि साइन 45 का मान कितना आया, 1/√2। ठीक है, इसके बाद 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको रूट में रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 2, यानी साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है, उसके बाद इस 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो आएगा √1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 1 होता है। अगर आप लोगों को साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45 और साइन 90 का मान आप लोगों को अगर पता है तो आप जितने भी उसके अलावा 5 वनस्पतियां हैं सभी का मान आपको पता है, बस दिमाग लगाने वाली बात है। और उसी दिमाग को खोलने के लिए आज हम आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कितना आसान तरीके से साइन 0 का मान निकाला, साइन 30 का मान निकाला, साइन 45 का मान निकाला, साइन 60 का मान निकाला, और उसी के साथ साइन 90 का मान निकाला। ठीक है, अब क्या करना है, जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का मान होगा, यानी 1 को क्या करेंगे, इसमें ला के लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो साइन 30 का मान है, सॉरी जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 60 का मान होगा, यानी साइन 60 का मान √3 है तो वही हो जाएगा कॉस 30 का मान, यानी √3/2, √3/2। ठीक है, यानी ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ, तो ये हूबहू वही हो जाएगा। साइन 45 का मान जो होता है वही कॉस 45 का भी मान होता है। फिर उसके बाद जिस तरह से इसको चेंज करते हुए चल रहा है उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 0 है, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि जितना साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का होता है, और जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है। ये बात पता चल गया? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। ये जो फार्मूला अभी हम आप लोगों को नहीं लिखवाए हैं, ये फार्मूला जितने भी फार्मूला आएगा सब 8.3 में आएगा। तो जैसे ही 8.3 हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिस तरह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं लोग 8.2, तो उससे पहले ये जितने उस क्वेश्चन में ये सब पूछे जाएंगे उसको हम बता रहे हैं, उसी तरह से 8.3 में जितने भी फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा सबको वहाँ पे हम बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यानी साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से हम भाग दे दें तो हमको tan थीटा पता चल जाता है। तो 0 में 1 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या में जब 1 से भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0। यानी tan 0 का मान क्या होगा? 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यही साइन में कॉस से भाग देंगे। जब साइन में कॉस से भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देंगे, ये 1/2 है और 1/2 में हमको √3/2 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 लिखेंगे, ये भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो हर अंश बनेगा और अंश क्या होगा, हर बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा,
2 एकम 2 यानी 1/√3 आएगा। यानी कि tan 30 का मान कितना आएगा? तो 1/√3 आएगा। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या सबसे आसान तरीका आप ये कह सकते हैं कि हर से हर को काटा और अंश जो है वो अंश बटा अंश यानी 1/√3 प्राप्त हो गया। तो ये सब करने की हमको आवश्यकता नहीं है, जो हर में है उसी को हम काट देंगे, और जो पहले वाला अंश है उसको अंश में लिखेंगे, और जो पहले दूसरे वाला हर है उसको अंश है उसको हर में लिख देंगे, यानी 1/√3। ये देखिए √2 से √2 कटेगा, यानी इससे इसमें हम भाग देंगे तो √2 से √2 कटेगा, तो कितना आएगा? 1/1, और 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1। वाह, 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं बाबू। अब फिर क्या करेंगे? इसको √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, तो 2 से ये 2 क्या होगा? कट जाएगा, √3/1 बचेगा, और √3/1 का मतलब क्या हुआ? √3। ठीक है, एक में 0 से यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो रूट में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, और इसका मान क्या होगा? tan 90 का मान होगा अपरिभाषित। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं लोग, ये हम लोगों को देखिए, एक पहला साइन निकला, साइन से हम लोगों ने क्या किया? कॉस का मान निकाला, और साइन और कॉस दोनों की मदद से, दोनों की सहायता से हमने क्या किया? tan का मान निकाला। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। किस में? तो प्रश्नावली 8.1 में। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। तो साइन कितना है? साइन का 0 है, तो ये 0/1 लिख सकते हैं हम। अब इसी को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0 आएगा, और यहाँ पे जैसे 1/0 आया था तो अपरिभाषित लिखे थे, तो उसी तरह से कॉसेक 0 का मान भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को उल्टा करेंगे, फिर साइन का उल्टा, साइन 30 का मान क्या है? 1/2। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/1। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? इसको 2। क्या लिखेंगे? 2, यानी कि ये क्या आया है? अपरिभाषित, और ये कितना आया? 2। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा √2। इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? tan का उल्टा होता है, सॉरी, cos का उल्टा होता है सेक, तो 1 है तो 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा? ये तो 1 ही हो गया ना। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो देखिए 0/1 है, इसी को उल्टा करेंगे तो 1 क्या आएगा? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, जिस तरह से साइन में हम लोगों ने देखा था, देखिए मिला ना, उसी तरह से आप इसमें देखिए, मिला देखने को। अब फिर tan से कॉट में मिलेगा। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। tan क्या है? 0/1, यानी कि 0/1 है, इसी को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि क्या होगा? अपरिभाषित होगा, यानी कि कॉट 0 का मान क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 30 का मान तो √3/1 यानी सिर्फ क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये क्या होगा? अपरिभाषित। ये हो जाएगा √3। क्या होगा? √3 हो जाएगा। tan 45 तो cot 45 भी क्या होगा? 1। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब क्या है? 1/0। तो इसी को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 0/1 यानी कि क्या होगा? 0। यानी cot 90 का मान क्या होता है? 0। cot 90 का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। ठीक है,
ये समझ में आ गया। आप लोगों को इसी को क्या करना है, 2 से 3 बार आप लोग को रिवीजन करना है। एक बार आप देखकर बनाइएगा और 2 से 3 बार बिना देखे हुए आप लोग को कॉपी पे बनाना है। जैसे इसको कॉपी में बनाइएगा आपके दिमाग में एकदम फेविक्विक की तरह चिपक जाएगा, जो कभी नहीं भागने वाला है। जब चिपक जाएगा तो आप कभी भी आप जब भूल जाइएगा ना, तो उस प्रकार के इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा, साइन 30 कॉस 30 का मान निकालने वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो जो ये तो फेविक्विक की तरह दिमाग में चिपका हुआ है, आप इसी को क्या कीजिएगा, कॉपी में एक रफ में साइड में लिखिएगा और लिखने के बाद आप इसी की सहायता से जितने भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा खंड बनाया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 0 1 2 3 और 4 लिखा, और 4 पे खत्म हो रहा है इसलिए 4 से सभी में हमने क्या किया, भाग दे दिया और उसको स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने के बाद बारी बारी से हमने सोल्व किया, तो साइन का मान निकला, और साइन का जो साइन 90 होता है वही कॉस 0 होता है, यानी इसको इस तरह से बदलता गया। और tan का मान निकालने के लिए साइन में हमने क्या किया, कॉस से भाग दिया तो tan का मान निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, साइन कॉस और tan का मान निकल गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। इस तरह से बारी बारी हम लोगों ने सभी का मान निकाला। साइन 0 30 45 90 60 सभी का मान निकाल लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के सहायता से बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम चुटकियों में और 2 सेकंड में आंसर आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 2 सेकंड में इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने फार्मूला को नहीं जाना है, और फार्मूला कब जानेंगे, इस चैप्टर के बाद हम फार्मूला लिखवाएंगे। जब फार्मूला हम जान जाएंगे तब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका जानेंगे कि उस फार्मूला से हम लोग को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 60 का मान √3/2। देखिए यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30। तो जो साइन 60 का मान होता है वही ना कॉस 30 का मान होता है। जो साइन 60 का मान होता है वही ना कॉस 30 का मान होता है। तो √, कितना हो जाएगा, 3/2। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 8.1 में 9 नंबर का जो 1 और 2 क्वेश्चन है उसी को हम लोग बनाए हैं लोग, वही वाला सेम हूबहू क्वेश्चन है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। ये भी हो गया 1/2, सॉरी 1/2, 1/2। √3 से √3 में गुना करेंगे, √9 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3, 3 बटा ये हो गया 4, ठीक है। कैसे है, कैसा है आप लोगों का समाचार, बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, हमको पता है। 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये देखिए 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 4/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1। यानी इस 1 नंबर का आंसर कितना हमको प्राप्त हुआ, तो 1। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वहां होगा जब इसका मान हमको नहीं पता होगा। जैसे ही इसका मान हमको पता होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो हम बताए हैं उसको क्या करना है, जाना है तो कम से कम 3 बार उसको बनाना है। 1 बार देखकर बनाना है और 2 बार अपने आप से बनाना है। बनाने के बाद आपको बुक से मिलाना है कि कहाँ गलती किए हैं आप और कहाँ सही, ठीक है। कितने बच्चे कर देते हैं सही और गलत, गलत और सही। उनको ये नहीं पता है कि पिया जाता है दूध और खाया जाता है दही, इसलिए नहीं कभी किया जाता है गलत और नहीं होता है कभी सही। इसलिए हम लोग को हमेशा सही बनाना है, गलत कभी नहीं बनाना है।
ठीक है। तो गलत कब होगा? जब इसका मान हमको नहीं पता होगा। सही कब होगा? जब इसका मान पता होगा। और मान पता होने के लिए क्या करना होगा? तो जब हमने इस थोड़ा देर पहले जो बताया है उसी को 2 से 3 बार आप लोग को क्या करना है? बनाना है, और उसी को एक पेपर में लिखकर और अपने जिस रूम में आप रहते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसी रूम में अपने नज़रों के सामने चिपका के रखना है, जहाँ पे आपका नज़र बार बार जाता है। तब उसको आप देखिएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में एकदम फेविक्विक की तरह चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लिख लिए? चलिए, इसमें देखिए दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, टू tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 का 2, tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है। जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 ही होता है, और इसका भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। यानी जितना साइन 30 का मान होता है वही कॉस, सॉरी, जितना साइन 60 का मान होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। ये दोनों में स्क्वायर है तो हम चाहे तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। हो गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी हल करके लेके जाइएगा, तो फिर आगे जाइएगा तो वहीं काटना ही पड़ेगा, फिर काटने के बाद आपको 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो एक एक क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं बाबू, थ्योरी की तरह हम समझा देंगे। बाकी काम स्टूडेंट सबका है, आप लोगों का है कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके बारी बारी से बनाना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है अगले क्लास में आके पूछा जाता है। और मेरे ख्याल से जो बच्चा ये 3 नंबर क्वेश्चन बना देता है, ठीक है ना, मतलब थ्योरी देने के बाद जो बच्चा ये 3 नंबर क्वेश्चन बना देता है, हम समझ जाते हैं कि वो अच्छा नंबर लाएगा। और जो 8 चैप्टर है उसमें का हर एक क्वेश्चन वो एकदम आसानी तरीक़ा से समझा है और आसानी तरीक़ा से हल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, देखने में छोटा है, ना पतला है ना मोटा है, लेकिन बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही, इसको जब बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, देखने में बस छोटा दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या दिया है? कॉस 45 बटा सेक 30 प्लस कॉसेक 30। यहाँ पे आप लोग को मान दिखा दिखा कर तब वैल्यू पुट करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। कॉस 45, यहाँ पे देखिए कॉस 45 कितना है? 1/√2। उसके बाद क्या आया है? सेक 30। सेक 30 का मान 2/√3 और कॉसेक 30 का मान कितना है? 2। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। कॉसेक 45 1/√2, सेक 30 तो अभी हम बताए हैं सेक 30 का मान, देखिए यहाँ पे सेक 30 का मान 2/√3 कितना है? 2/√3। और कॉसेक 30 यानी जो 60 साइन 30 का मान है 1/2, उसी का ना उल्टा होता है कॉसेक, तो उसका जैसे ही उल्टा करेंगे कितना जाएगा? 2/1। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा जाएगा। मान लिख लिए, समझ में आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? √3। √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 1 से √3 में भाग देंगे √3 आएगा, √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम आगे क्या करेंगे? 1/√3
√2 लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसको ना लिखे, हम क्या कर ले, इसको, ये तो जुटने घटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 1/√2 गुण ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जो हर है अंश है वो हर हो जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो √3 से 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसको इसमें गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्योंकि √3 और √2 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 गुने, जब प्लस रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस, और माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, प्लस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2√6। जितना से गुना करना है उतना ही से हमको क्या करना है, भाग करना है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है ना। गुना करेंगे तो √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 के पहले 1 है, 1 से 2 में गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6, माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 एकम क्या आएगा, 2, √3 और √6 में गुना करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। और ये देखिए, अगर इतना को हम a माने और इसको b माने, फिर इसको a माने और इसको b माने, तो प्राप्त होगा a + b × a - b, यानी कि a² - b², यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2√6 को रहने देंगे, -2 गुने इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुने 3, 3 × 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। और इस देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये हो जाएगा 2√2, 2√6 माइनस 2 का 2, इसमें देखिए 2 को 3 मिला, 2 3 मिला तो 1 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, जो 2 नहीं मिला वो रूट के अंदर रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 4√4 माइनस, सॉरी इसको 4 का 4 यहाँ पे लिख दीजिए। 4√4 का स्क्वायर कितना होता है, रूट अंडर, मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, माइनस ये 4 का 4, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 6। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2√6 माइनस 3 दूना 6√2 बटा 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें से देखिए, अगर हम चाहें तो दो कमन कर सकते हैं, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 हम कमन कर लें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, √6, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3√2, ठीक है। और बटा में क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -16 होगा, ठीक है। अब इस माइनस को हमको काटना है, क्या करना है, माइनस को भी काटना है। तो जैसे इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तभी ना होगा माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस और प्लस, तब ना जाके होगा माइनस, ठीक है। यही सबसे बड़का दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कतवा यहीं पर है बबुआ, ठीक है। कॉमन कैसे करना है, तो 2 हम क्या किए, कॉमन कर लिए इसमें से, तो यहाँ पे 3 बच गया।
अब हमको माइनस यहाँ पे आया है तो माइनस भी कॉमन करेंगे, तो ये माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आया, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन किए तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे और 2 8 क्या हो जाएगा 16। अब जो प्लस वाला है उसको पहले लिख देंगे 3√2, जो माइनस वाला है उसको बाद में लिखेंगे और बटा हो जाएगा 8। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा चैप्टर है बस मान पे, अगर वैल्यू आपको पता है तो सब बन जाएगा। देखिए 37 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा 31 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ठीक है, देखिए मान रखिए sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60। देखिए sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2, तो साइन का ना उल्टा होता है cosec, तो कितना जाएगा 2/√3, यानी ये कितना हो गया 2/√3। sec 30 तो साइन cos 30 का मान √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, 2 बाई क्या होगा √3। एक मिनट। ठीक है, प्लस का प्लस cos 60, जो 30 का साइन 30 का मान होता है वही ना cos 60 का होता है 1/2, और cot 45 का मान क्या होता है 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा रहे हैं और इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 रूट कितना आएगा 3, इस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। प्लस का प्लस 1 से 2 √3 में भाग देंगे तो 2 √3 आएगा, 2 √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3 आ जाएगा। माइनस का माइनस √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 √3, 2 तो √3 से √3 में भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से 2 में गुना कर देंगे कितना जाएगा 4। प्लस का प्लस 2 से इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 से इस 1 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा √3 हो जाएगा। प्लस का प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो 2 √3 आएगा, 2 √3 से 1 में गुना कर देंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और इसी को और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। 2 √3 हो गया, देखिए यहाँ पे 2 √3 और 1 √3, 3 √3 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा 4, और इसको लिखेंगे तो ये क्या है 2 √3 का 2 √3, और इसको लिखेंगे तो पहले रूट वाले को लिख ले, कितना जाएगा 3 √3 प्लस 4, ये हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 √3 माइनस 4/2 √3, ये हो गया। अब इसको जब गुना में है, भाग में है, गुना में चेंज करेंगे 2 √3 ऊपर जाएगा, और ये जो है 3 √3 प्लस 4 ये नीचे आ जाएगा। इससे देखिए, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा 3 √3 माइनस 4, और बटा में हो जाएगा 3 √3 प्लस 4, और इसको क्या करना हम लोग को हर पर में करना है।
जैसे ही हर परिमीकरण करेंगे तो जो माइनस में है वो क्या होगा, प्लस में हो जाता है, और जो प्लस होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेकरण करने पर, ठीक है। अब ये देखिए, इतना को हम मान ले ए और इसको मान ले बी, फिर इतना को मान ले ए और इसको मान ले बी, तो क्या हो जाएगा, ए सॉरी ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये देखिए, अगर हम बोले कि ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार। इसी तरह से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए दोनों माइनस में है, ए मिल रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 3√3 का होल माइनस 4, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा, ये देखिए ये हुआ ए और ये भी हुआ ए, ये बी, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए इस किसका फार्मूला में आया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए माइनस बी का फार्मूला क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3√3, ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 3√3, बी कितना है 4 और प्लस बी का स्क्वायर बटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, अगुण √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा, माइनस 3 दूना 6√3 इंटू ये 4 है तो अभी 4 रहेगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, और बटा ये 9 गुने 3 और माइनस क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये तो 9 का 9 रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 और माइनस 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 रूट कितना होगा, 3, और प्लस कितना है, 16, बटा में क्या होगा, इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 27 में से माइनस 16 हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 तिरका 27 माइनस 24√3 प्लस 16, और बटा कितना हो जाएगा, 11। अब क्या करेंगे, 27 और 16 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बटा 11, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर ये फार्मूला हम लोग जाने रहते ना, तो इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग हल कर लेते, ठीक है, लेकिन हम लोग एक एक करके हल करेंगे। cos 60, तो जो sin 30 का मान होता है वही ना बाबू cos 60 का मान होता है, यानी कि 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस sec 30, तो cos का उल्टा क्या आता है, sec cos 30 का मान √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, गुना में 4 है, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 1, ये देखिए sin स्क्वायर 30 तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30
√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 5 का 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1, और ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 3 और 4, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। जब 4 से 12 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से इस 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 से 12 में भाग देंगे कितना आएगा 4, और 16 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, माइनस का माइनस। 1 से 12 में भाग देंगे 12, 12 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और ये 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, कितना आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये तो 12 का 12 ही रहेगा, 15 और 64 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 1 7, माइनस कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4/4। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, उसको घटा लें तो हो जाएगा 67/12, और ये हो जाएगा 4/4। फिर इसको काटेंगे, अगले स्टेप में चलेंगे तो कितना आ जाएगा 67/12 गुने 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 67/12। इतना आंसर हम लोग को मिला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। चलिए देखिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है 2 10 30 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30, इतना है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो है ये सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, इसको हम लोग को हल करना है और देखना है इसमें से कौन सा मान सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे हल करेंगे, और क्या लिखा है फॉर्मूला क्वेश्चन 2 10 30 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है ना, 2 का 2 रहने देंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 √3 का √3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3। ये क्या होगा 2/√3, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3, 3 एकम 3 + 1 हो जाएगा ना। इसको क्या लिखेंगे 2/√3, और ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और गुने 3/4। जो हर है वो अंश हो जाएगा, अंश है हर हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3√3, आइए 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2। अब क्या करेंगे इसका हर परिमीकरण करेंगे तो √3/√3 हर परिमीकरण किए तो फिर क्या आएगा आगे, यह आ जाएगा 3√3 और बटा आएगा 2√9 आएगा ना। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 3√3, और ये हो जाएगा 2 गुने √3 का स्क्वायर कितना, √9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा √3/2। √3/2 आया, इसको हल करने के बाद तो √3/2 किसका मान होता है, एक तो होता है sin 60 का, एक क्या होगा sin 60 का, और दूसरा क्या होगा cos 30 का। ये देखिए दोनों में कोई है इस चारों ऑप्शन में, sin 60 तो है, cos 30 नहीं ना, इसमें नहीं है, यानी आंसर मेरा क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए होगा।
यानी कि ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। चलिए इसको देखिए, ये दिया हुआ है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं क्वेश्चन लिखकर। बुक आप लोग अपने पास में रखिएगा, ठीक है ना। लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? तो 1 का 1 माइनस 10, 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए। ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, 0 बटा 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, इसमें देखिए d बराबर क्या है? 0 है। d का ऑप्शन क्या है? 0 है। tan 45 का मान क्या आता है? देखिए tan 45 का मान क्या होता है यहाँ पर, सॉरी tan कितना दिया है? 90। tan 90 का मान देखिए, tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये कोई नहीं बोलेगा कि tan 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। cot 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना। cot 90 का मान 0 होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी, यानी कि 0। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे, ये सही है टाइपिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्वेश्चन जो हल करेंगे ना, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन रखते हैं, ए का मान क्या? 0, ये एंगल 0 क्या दिया है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 0 रखिए। साइन 2 गुने 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री बराबर 2 गुने साइन 0 का मान क्या होता है? 0, और इधर साइन 0 का मान 0, 2 से 0 में गुना करेंगे 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। यानी मेरा आंसर कौन सही है? तो ये सही है। क्या बोला है? तब सत्य होता है। तो कब सत्य होता है? जब ए यानी एंगल के मान हम क्या रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे, तब ये सत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी क्या है? टाइपिंग मिस्टेक। जिस तरह से इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए थे लोग ना, वही वाला है, बस नीचे क्या है उसमें प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। 2 tan 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, उसमें क्या था? प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हल करना है इसको भी। 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा √3 का √3। 1 का 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3। इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 1 है 2/√3, ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3 माइनस 1, क्या होगा? 2/√2/√3, और ये क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 2/3, ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3 बटा, ये क्या होगा? 2, ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा कितना? 3/√3। इसका क्या करेंगे? हर परिमेकरण कर लेंगे। जैसे हर परिमेकरण करेंगे तो आएगा कितना? 3√3, ये हो जाएगा √9, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा? 3, 3 से 3 कट जाएगा, आया कितना? √30। ठीक है, ये √3 किसका मान होता है? तो एक तो tan 60 का मान होता है और दूसरा cot 30 का मान होता है। देखिए इसमें से कौन सा है? cot 30 कहीं दिख रहा है? नहीं, tan 60 दिख रहा है, यानी यही मेरा आंसर होगा, सी मेरा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और 0 डिग्री से ज़्यादा है a और प्लस b जो है वो 90 डिग्री से कम है और उसके बराबर भी है। a क्या है, b से बड़ा है, तो a और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको जो हम लोग पढ़े थे लोग विलोपन विधि तीसरा चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि, उसी से हल करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे और क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3। अब इसी को आप अगला स्टेप में चलिएगा तो आप इस तरह से लिखिएगा कि tan a प्लस बी बराबर, tan में जाइएगा तो कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो अभी हम लोग सिद्ध किए थे तो आया था, देखिए यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पे बनाए थे tan 60 का मान कितना आया था, √3। तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 बराबर √3। इस tan से इस tan कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम इसको इन्वर्स में जाता है तो इन्वर्स में कट जाता है। इस तरह से डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि कटेगा, इन्वर्स में इसको भेजेंगे, जब रिवर्स जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी tan और यहाँ पे आ जाए tan इन्वर्स, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से समाप्त हो जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन मेरा पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन यानी कि पुनः हम चलेंगे तो क्या है दूसरा, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है ना, तो tan उसी तरह से रहने देंगे, tan a माइनस बी रहने देंगे और देखेंगे tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का होता है। कितना होता है, tan 30 का। tan से tan कटेगा तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b का गुणांक समीकरण 2 में 1 है और समीकरण 1 में b का गुणांक 1 है। चिन्ह क्या है, असमान है, तो जब असमान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो हमको किसी न किसी का मान पता चलेगा, लेकिन हम लोग को b का a का ही मान पता चलेगा। ठीक है ना, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, जोड़ना है इसको, तो ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे कितना होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसको काट देंगे कितना आएगा 45, यानी कोण a का मान जो आया है वो कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। a का मान हम लोग को पता चल गया, a बराबर कितना आया, तो 45 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब a का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख दें, a का मान समीकरण किस में रखेंगे, या तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी। तो समीकरण 2 में ही रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर कितना है 60, a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना आया है, तो देखिए a बराबर आया है 45, तो कितना रखेंगे, a का मान 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60, तो b बराबर कितना होगा आपको 60, प्लस में 45 से इधर भेजेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम लोग को a बराबर कितना आया है 45 डिग्री और b कितना आया है तो 15 डिग्री। यही हम लोगों को बताना था, a और b का मान। a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। इसमें और सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सत्य और असत्य के लिए दिया है, ठीक है ना, सत्य और असत्य के लिए दिया है। और इसमें जो फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इंटू साइन a प्लस बी के बराबर होता है, तो नहीं, ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं होता है बाबू। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए तब उसको बताते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब फार्मूला हम लिखवाएंगे तो उस समय आप लोग को समझ में आ जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बोला है ना सत्य है कि असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। बोला है बताया कि निम्नलिखित में कौन सत्य और असत्य है। जीरो में थीटा में वृद्धि होने पर या होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो जी हाँ, जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो उसका मान में भी वृद्धि होगा। कैसे, तो देखिए ना, आप ही देखिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0, लेकिन जैसे ही साइन 30 का मान रखते हैं तो कितना आता है 1/2। तो देखिए ना, इसमें 0 आया, इसमें 1/2 आया, तो उससे वृद्धि हुआ कि नहीं, आगे बढ़ा कि नहीं, आगे बढ़ा। तब ये क्या हो जाएगा सत्य। क्या होगा सत्य। अगला क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो जी नहीं। थीटा के मान में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1, लेकिन जैसे ही कॉस 30 डिग्री लिखिएगा, यानी थीटा में आप वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है √3/2। कितना आएगा √3/2। √3 का मान निकालिएगा तो आएगा 1 कुछ और बटा 2 से भाग दीजिएगा तो 1 से कम ही आए, तो वृद्धि कहाँ हुआ, वो तो कम ही आ रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे क्या असत्य। ये बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, गलत। थीटा के सभी मानों पे, तो कहने का मतलब अगर हम साइन 30 डिग्री लिखे और कॉस 30 डिग्री लिखे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर साइन 30 कॉस 30 दोनों हो गया, तो साइन 30 का मान तो आता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो क्या ये बताइए ये बराबर है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे असत्य, यानी थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, अलग अलग मान पे होता है। अगर साइन 30 का हुआ तो कॉस 60 का होगा, साइन 0 हुआ तो कॉस 90 होगा, मतलब अलग अलग होगा, सभी मानों पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी a बराबर 0 डिग्री रख दिए तो कॉट 0 हो गया, कॉट क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। और कॉट 0 बराबर क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होना का मतलब क्या हो गया, यानी अपरिभाषित। और अपरिभाषित देखिए तो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, लोग तो है कि नहीं 1 नंबर में, tan कॉट 0 के मान क्या है अपरिभाषित है, यानी उसको भाषित हम नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वही वाला ये है। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि ये क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य, ये जो बात है ये सत्य है। ठीक है, आप लोग को जाना है, इसको रिवीजन करना है, जो फॉर्मूला हम लिखवाए है उसको आप लोग को एकदम दिमाग में फेविक्विक की तरह चिपका लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।